हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सुनो, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। आपको एक फिगर दे रखा है, आपको पीक्यूआरएस दे रखे हैं, आप उसके रिगार्डिंग जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। P is the semi-autonomous organelle and is present in all anaerobic prokaryotes। मुझे P क्या दिखाई दे रहा है? P is a mitochondria। हाँ, मुझे दिख रहा है P माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स पर, सबसे पहली बात तो प्रोकैरियोट्स में मिलता ही नहीं है ये, और ना ही वो एनाएरोबिक कंडीशन की बात कर रहा है, क्योंकि वो तो एरोबिक के अंदर मिलता है, एरोबिक सेल्स में मिलता है, तो पहला गलत हो गया। Q is made up from interconnected stalks. It is absent in mammalian RBC। क्यों मुझे क्या दिख रहा है? Q is the Golgi body। क्यों मुझे दिख रहा है Golgi body? तो मैं लिखूं Q Golgi body है। ये जो Golgi body होगी ये कहाँ? इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स जो है उनकी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनको क्रिस्टे बोलते हैं, है ना यहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। फिर भी हम और देखेंगे C और D। R is membraneless organelle that control all the cellular activities। R जो है वो membraneless है, यानी न्यूक्लियस है। अरे न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही है। रॉन्ग। S helps to the storage, modification and packaging of products। S मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ER है। ER स्टोरेज और मॉडिफिकेशन का काम करता है क्या? नहीं, वो तो काम गोल्जी बॉडी करता है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज अ ट्रू एंड द फॉल वंस। ठीक है, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन 4 स्टेटमेंट के ऑप्शन इस तरफ दे रखे हैं। ठीक है, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स लोकेटेड ऑन द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो है वो हेरिडिटरी यूनिट्स होती है जो डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट पर लगी होती है। दैट इज ट्रू। जैसे मान लो ये डीएनए है, डीएनए का जो स्पेसिफिक सेगमेंट होगा दैट इज जीन, दैट इज जीन। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, यानी ट्रू है। ट्रू किसमें? फर्स्ट का ट्रू तो तीनों में, एबीसी में। क्रोमोसोम्स आर मेड अप फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, नहीं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो सेकंड फॉल्स। तो सेकंड फॉल्स अभी भी कॉमन चल रहा है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। अरे न्यूक्लियोइड जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, यानी फॉल्स है। यानी कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। अभी भी 2 ऑप्शन चल रहे हैं। कैरियोथिका इज अ 2 लेयर्ड एनवेलप अराउंड द न्यूक्लियोलस। अरे न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियस के अराउंड होता है वो, तो यानी कि चौथा भी फॉल्स, यानी कि पहला ट्रू बाकी 3 फॉल्स। ऑप्शन थर्ड में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच जो है उसको सिलेक्ट करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट देती है, नहीं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच देखिए क्या कहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ओके। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। ल्यूकोप्लास्ट प्रोवाइड कलर एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है फूड का, तो ये रॉन्ग है। और वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैच द कॉलम विद फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, आपको कोड दे रखे हैं, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको मैच द कॉलम देखना है। एक तो सेल ऑर्गेनेल दे रखे हैं और दूसरे उसके डिस्कवरर दे रखे हैं, यानी उसकी डिस्कवरी किसने करी थी उसके बारे में बात कर रखी है। ठीक है ना। तो नंबर देखिए, सबसे पहला देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? हमें पता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी ए का सेकंड किसमें है? ए और सी 2 में है। ठीक है। राइबोसोम्स जो है उनकी डिस्कवरी किसने करी थी? राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी थी पैलेड ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है, कॉलम फर्स्ट का बी है, उसका थर्ड है। ए का सेकंड और बी का थर्ड, है ना। ए का सेकंड और बी का थर्ड हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है मुझे? ऑप्शन थर्ड दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी डिस्कवरी कोलिकर ने करी थी और लाइसोसोम जो है वो क्रिस्टियन डीडुवे ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। How many of the given cell organelles are not found in mature mammalian RBC?
मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर कितने सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते हैं, उसके बारे में बात करना है। आपको पता है न्यूक्लियस और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बड़े हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, ये नहीं मिलते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा और न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। राइबोसोम्स भी नहीं मिलते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते, मैच्योर आरबीसी है ना, मैच्योर आरबीसी में नहीं मिलते। तो 1 2 3 4 और 5 यानी पांचों के पांचों ही नहीं मिलते देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ऑप्शन थर्ड हो गया इसका 5। Read the given statement and select the option that are correctly fills any two of them. Okay. तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑप्शन तो क्या नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, डैश करके लिखा हुआ है इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या होता है लाइट रिएक्शन जो है उसके फोटोसिंथेसिस में? आपको पता है लाइट रिएक्शन जो है वो तो होती है थाइलेकॉइड्स के अंदर, है ना। तो रिएक्शन कैसे होती है? थाइलेकॉइड के अंदर होती है। हाँ हमें पता है सर, एक तो होती है थाइलेकॉइड और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है उसमें डार्क रिएक्शन होती है और जो थाइलेकॉइड होता है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हो सकता है स्ट्रोमा नहीं होगा, सिस्टर्ने नहीं होंगे, वेसिकल्स नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से ग्रेनम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो थाइलेकॉइड्स होते हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टॉक बना करके जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम कहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ग्रेनम। तो मेरे ख्याल से ग्रेनम होना चाहिए फर्स्ट। इसके बाद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ फिंगर लाइक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, देखते हैं। डैश स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो भी यहाँ ऑप्शन में नहीं है, है या एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट इज आल्सो टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। और डैश इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ ग्रेनम फर्स्ट और तीसरा एमाइलोप्लास्ट जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, which of the following is or are the examples of the exoosmosis? exoosmosis क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी मेम्ब्रेन से होकर के। एक्सोस्मोसिस का मतलब होता है पानी बाहर आ जाना सेल से। तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, ये तो सही नहीं लग रहा है, देखते हैं आगे। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूकम्बर आफ्टर स्प्रिंकलिंग सॉल्ट इन इट, बिल्कुल ठीक है, लग रहा है। स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स इन वाटर, ये तो दोनों ही एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल है, पहला और तीसरा। सिर्फ सेकंड ऐसा है जो कि एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल है, तो मेरे ख्याल से आंसर सेकंड रहना चाहिए, यानी बी ओनली, ठीक है ना, यही एक्सोस्मोसिस है। क्वेश्चन 8 देखिए, द रिलेशनशिप गिवन इन द बॉक्स इज बेस्ड ऑन द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। ओके, द ब्लू ग्रीन एल्गी और हाइड्रिला। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक बैक्टीरिया है और हाइड्रिला जो है वो क्या है? एक तरीके का प्लांट है, ठीक है। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बैक्टीरिया है, तो यीस्ट तो नहीं बैठेगा, मशरूम भी नहीं होगा, पैरामीशियम भी नहीं होगा, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। और हाइड्रिला जो है जैसे उसके जैसा कोई प्लांट है वो कैक्टस हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड बैठेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रिला जो है उसकी जैसी सेल वॉल होती है, कैक्टस की भी सेल वॉल वैसी ही होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल होती है वैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ऑप्शन थर्ड सही था, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू पी एंड क्यू। आपको एनिमल सेल के अंदर पी और क्यू दिखा रखे हैं और उसके बारे में बात करनी है। देखो मुझे पी तो शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्यू जो है वो मुझे गोल्जी बॉडी दिख रहा है, हाँ देख सकते हैं, ठीक है, पी और क्यू। इसमें देखो सम ऑफ वेसिकल्स ऑफ पी स्टोर द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड ऑब्टेन फ्रॉम क्यू एन इनएक्टिव स्टेट ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम्स। कहता पी जो है वो कुछ एंजाइम स्टोर करके रखता है जो क्यू द्वारा बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से उल्टा नहीं बोल रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनाती है एंजाइम्स और क्यू उसको स्टोर रखता है, तो ये तो रॉन्ग है। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड एट क्यू आर द ट्रांसपोर्टेड टू द पी वेयर दे आर मॉडिफाइड इनटू द फंक्शनल प्रोटीन्स एट द सेक्रेशन। क्यू में कुछ बनता है जो पी की तरफ ट्रांसफर होता है, फिर से उल्टा बात कर रहा है यहाँ पे, तो रॉन्ग है।
Q synthesis acrosome which plays an important role in the fertilization process in human. Q जो है गोल्जी बॉडी जो है वो स्पर्म का एक्रोसोम बनाता है। जैसे स्पर्म है, देखो क्या होता है, स्पर्म है ये ह्यूमन के स्पर्म का ये एक्रोसोम है, ठीक है ना। इस जगह पर ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा बनता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ ये इसका न्यूक्लियस होता है। तो इस जगह पर यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मुझे ठीक लग रहा है ये गोल्जी बॉडी का बना होता है एक्रोसोम, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो मुझे सही लग रहा है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी, क्यू एंड आर। क्या है? आपको देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है और उसके अंदर पी, क्यू, आर बताइए मुझे। तो ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। पी मुझे दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, क्यू मुझे दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन थ्रेड, और आर जो है मुझे शायद न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। फिर भी हम देखते हैं क्या है। P is a rich in RNA and proteins and helps in the synthesis of ribosomes. P जो है वो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना, ठीक है। P जो है वो RNA से रिच होता है एंड प्रोटीन्स होती है उसके पास में और राइबोसोम बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस का काम राइबोसोम बनाने का है, ये हमें पता है, ठीक है। Q helps in the transmission of characters from the parent to offspring. Q जो है वो क्या करेगा? वो ट्रांसमिट करेगा कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी वो क्रोमेटिन थ्रेड है। बिल्कुल ठीक है। फिर देखते हैं क्या है। R is a transparent colloidal substance that contains enzymes for the synthesis of nucleic acid and proteins. यानी ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिला होगा और इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होंगे जो नया डीएनए आरएनए बनाने के काम करवाते होंगे। तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से तीनों ही ठीक है। ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। नन ऑफ द अबव रॉन्ग, कोई भी इनमें से रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनेली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई इट। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बताइए और किस ऑर्गेनेली को ये इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज द प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट द मैच्योर मैमेलियन ऑफ आरबीसी। ओके, इट इज नोन एज अ डिक्टियोसोम्स। ये प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स के नाम से जानता है। ये देखते ही मुझे नाम याद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहेंगे। एंड फाउंड द स्कैटर्ड थ्रू आउट इन द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल्स। मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। ओके, it is present in all prokaryotic cells, that is X. It is present in eukaryotic cells also. तो मेरे ख्याल से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कोई एक ही सेल ऑर्गेनेली कॉमन होता है, वो मेरे ख्याल से राइबोसोम होना चाहिए ना। फिर भी हम चेक करते हैं, देखते हैं। X can be membraneless organelles which is made up of ribonucleoproteins. बिल्कुल सही है, ये तो राइबोसोम के बारे में ही बात कर रहा है भैया। हाँ, फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। X कैन बी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली विच इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। दोनों में नहीं मिलेगा। सेमी ऑटोनोमस दो हो सकते हैं, या तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्लास्टिड हो सकता है ना। देखो तो सही, ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड देखिए, X कैन बी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली एंड इट स्टोर द फूड। X को डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हो सकता है फूड स्टोर करने के लिए। लाइसोसोम है, नहीं होगा वो। X is a single membrane organelle that digest harmful materials. X लाइसोसोम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो लाइसोसोम होगा तो दोनों में नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से राइबोसोम ही होना चाहिए और ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, यहाँ एक बैक्टीरिया दिखा रखा है एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू X, Y एंड Z। ओके, X मुझे दिखाई दे रहा है या तो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है। मेरे ख्याल से X सेल वॉल है क्योंकि बाहर दिखा रखी है, ठीक है। Y मुझे सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है और Z मुझे फ्लैजिला दिखा रखा है। ओके, कहता है X इज मेड अप फ्रॉम काइटिन एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। है, काइटिन की थोड़ी ना होती है, ये तो फंगस की होती है, ये तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। मेरे से तो पहले ही गलत लग रहा है। फिर देखते हैं। और Y lies to the direct contact with the cytoplasm and the contains the genetic material of the cell। ठीक है, Y जो होता है यहाँ पर इस जगह पर, फिर Y यहाँ पर साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, सही है। Z is a long whip-like structure that helps in the movement of the cell।
बड़ी पूंछ के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जेड जो चलने में हेल्प करती है, दैट इज फ्लैजिला। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से रॉन्ग तो ए ही होना चाहिए, इसका म्यूकोपेप्टाइड होना चाहिए। सेल वॉल जो होती है उसकी म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, काइटिन की तो फंगस की सेल वॉल होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन 14 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है 14 जो है उसका पहला ऑप्शन देखो, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी देखेंगे और क्या क्या है। इट इज द फास्टर इन लिक्विड देन इन गैसेस। अरे लिक्विड में फास्टर होता है गैसेस के कंपैरेटिवली, रॉन्ग है ये तो, ठीक है ना, रॉन्ग है, ये सही है, ये रॉन्ग है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। भाई डिफ्यूजन में किसी भी तरह की एटीपी यूज नहीं होती है, कह रहा है एटीपी यूज होती है, तो बी और सी दोनों ही गलत है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों गलत है, ए इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट देखने थे, हमने इनकरेक्ट देखा। फोर्थ 15 देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स। ठीक है, X is a living substance of the cell which does not include the cell wall and contains of the vacuole. X living substance है सेल का जो सेल वॉल नहीं रखता है और उसके पास में वैक्यूल होता है। क्या होगी वैक्यूल? होगी उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एक्टोप्लाज्म होगा। देखो वैक्यूल कहां पड़ी होती है? वैक्यूल तो भैया हमारे प्रोटोप्लाज्म में पड़ी होती है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जाएगा इसका, और तो क्या ही जा सकता है ना। रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू पी क्यू आर एंड एस, यानी अचीवर सेक्शन आ गया हमारा। पी क्यू आर एस के रिगार्डिंग आपको सही चीज सेलेक्ट करनी है। देखो क्या है, ये सेल कंपोनेंट है और दूसरा उसका फंक्शन है। पी, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि वो सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। तो क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या प्लास्टिन? मेरे ख्याल से न्यूक्लियस होना चाहिए जो कंट्रोल करेगा। ठीक है, देखते हैं। पी हो गया। गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या करती है? गोल्जी एपरेटस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद में देखो, बात करते हैं आर के बारे में। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहा होगा। हाँ, हो सकता है, ये रहा। ठीक है, और वैक्यूल जो है वो ऐसे है, वैक्यूल क्या करेगी? वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन, और इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल, ये भी ठीक है, लेकिन ये पी राइबोसोम नहीं हो सकता, तो ये सी ऑप्शन भी गया और आर ये ऑप्शन भी गया। तो इसका क्यों देखना पड़ेगा? द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, यानी गोल्जी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करवाता है। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखिए, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एक्स एंड वाई। फिर से ये क्वेश्चन आ गए। इट इज द साइट ऑफ आरआरएनए फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, यानी कि ये क्या हो गई? एक्स जो है वो न्यूक्लियोलस होनी चाहिए। इट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, ठीक है। उसके बाद में वाई, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ए ऑर्गेनली एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल while the organelle Y is known as the powerhouse of the cell। अब देखो यार, अगर ये बात कर रहा है कि आरआरएनए फॉर्मेशन की, लेकिन ये फिर भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो इतना सही नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियोलस नहीं बोल करके ये बोलना चाह रहा है न्यूक्लियस, क्योंकि अगर ऐसा होता, एक्स होता, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होती, ये फिर मेम्ब्रेन लेस होती। अगर मैं न्यूक्लियोलस देखता तो ये न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनली एक्स इज नोन एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेल, देन न्यूक्लियस करेक्ट हो जाएगा। while the organelle Y is known as a powerhouse of the cell, और Y जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पावरहाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन फर्स्ट ही सही जाना चाहिए। बी देख लेते हैं, ऑर्गेनली X प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स while the organelle Y is present in all यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में मिलता नहीं है, गलत। ऑर्गेनली X brings about the detoxification of the liver, यानी ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये X जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन काम कर ही नहीं सकता, न्यूक्लियस का काम ही नहीं है ये। ऑल ऑफ देम तो होने से रहा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही है। क्वेश्चन 18 देखिए, फीचर्स ऑफ डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स आर गिवन इन टेबल बिलो, आइडेंटिफाई द सेल कंपोनेंट्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पी क्यू आर एस दिख रहा है और इसके आगे उसके फीचर्स दे रखे हैं, आप बताइए कि किसके हैं।
P helps in the manufacture of the fat molecules और lipid, वो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड जो है उसको जो है बनाने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे ख्याल से तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होनी चाहिए, SER। ठीक है, उसके बाद Q देखिए, दे हैव देयर ओन डीएनए, अपने पास ओन डीएनए कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ऑप्शन सेकंड ही लग रहा है अब तो। आर देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट देम, इनके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, मतलब ये राइबोसोम है। ऑप्शन क्या दिख रहा है मेरे को? ऑप्शन सेकंड। लास्ट में देख लेते हैं, हेल्प टू रिमूव वॉर्न एंड द पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि जो खराब ऑर्गेनेलिज हो जाते हैं वो खत्म करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स। ऑप्शन सेकंड कंफर्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन, ठीक है, इटैलाइज्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू देम। ठीक है, उसके बाद देखो, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, सेंट्रोसोम सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। इट इज अ सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। ये ठीक है, प्लांट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड टू बी इज करेक्टली मेंशन्ड। भाई यहां पर आप एक बात बताओ, ये प्लांट सेल से ही होना चाहिए क्या भाई? सेंट्रियोल एनिमल सेल में नहीं मिलते क्या? ये तो मेरे ख्याल से एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं। और यहां मुझे लगता है कि वो 3 जो है स्ट्रक्चर उससे नहीं बन करके 2 से मिलके बने होते हैं, दैट इज 3 नहीं यार, ये 2 होना चाहिए यहाँ पे। प्लांट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये होना चाहिए। सॉलिड शुड बी रिप्लेस्ड टू द होलो, होना चाहिए। ठीक है ना, सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते, वो होलो होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में 3 शुड बी रिप्लेस्ड विद द 2, मेरे ख्याल से सॉलिड रिप्लेस होना चाहिए और 3 रिप्लेस होना चाहिए। मेरे ख्याल से आंसर 4th होगा, बी एंड सी, ये दोनों ही सही नहीं है, ये रिप्लेस होने चाहिए। ठीक है ना। 20 देखिए, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 3 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, एक स्टूडेंट ने 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स ऑब्जर्व किए अंडर द माइक्रोस्कोप एंड नोटेड डाउन हिज ऑब्जर्वेशन टू द गिवन बिलो। उन्होंने 3 जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनका जो भी उन्होंने देखा, जिस हिसाब से उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने 3 स्टेटमेंट यहां नीचे लिखे ऑर्गेनेली एक्स, वाई और जेड के बारे में। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड। ओके, ठीक है। It organelle X में it contains catalase enzyme and helps in the detoxification of toxic substance। मेरे ख्याल से ये या तो लाइसोसोम हो सकता है और या फिर ये पेरोक्सिसोम हो सकता है। लाइसोसोम तो ऑप्शन में नहीं है, पेरोक्सिसोम ही होना चाहिए। ठीक है, इट ऑर्गेनली वाई फॉर्म एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेरे ख्याल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से पेरोक्सिसोम और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। जेड भी देख लेते हैं, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी कि ये लाइसोसोम्स के बारे में बात कर रहे थे। नाउ फर्स्ट इज कंफर्म्ड कि ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। नहीं आगे, SOF NSO 2024 के क्वेश्चंस आए हैं, देखिए क्या कहते हैं। आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट्स W to Z इन द गिवन फिगर। ठीक है, W, X, Y और Z आपको दे रखे हैं एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ओके, the Y controls all the metabolic activities of the cell। Y नहीं, W जो है वो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट है। X is mainly composed of vesicles and tubules। X जो है वो वेसिकल्स और ट्यूबल्स के बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल ये ER के बारे में बात कर रहे हैं, बात करते हैं। Y helps in the detoxification of the toxic substance in the liver। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो कौन करता है? Y करता है। Y जो है ये रहा, डिटॉक्सिफिकेशन द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द लिवर, ये ओके। फिर देखते हैं Z। Z is found in all aerobic eukaryotic cells but are absent in mammalian RBC। बिल्कुल ठीक है, अरे तो सारे के सारे सही हैं। क्या हो गया, कहाँ गलती है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, टॉक्सिक सब्सटेंस दे रखा है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ SER आएगा ना, गोल्जी बॉडी थोड़ी ना आएगा। वाई जो है वो क्या है? गोल्जी बॉडी है। ये SER के बारे में बात कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम तो SER करता है, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम SER करता है और इसने यहाँ मेंशन किया है गोल्जी बॉडी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू द रिगार्डिंग डिफ्यूजन। ये फिर से आ गया, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ये तो ठीक है। इट इज फास्टर देन लिक्विड इन गैसेस, ये तो गलत है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी एंड सी, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत है।
उसके बाद देखिए रेफर टू द वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई पी क्यू आर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ओके, पी क्यू और आर देखिए द ऑर्गेनली प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट इज पी। ओके ठीक है, देख सकते हैं क्या है, ये मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए क्योंकि वही मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और भी हो सकते हैं, ये क्यू में भी है, यानी कि और क्या कह रहा है, ऑर्गेनली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ये ऑर्गेनली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में भी है, ठीक है। और ये है आर, P could be bounded by a single membrane and that contains oxidative enzymes while the Q could be an organelle that contains hydrolytic enzymes। Q तो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए लाइसोसोम होना चाहिए, है ना, लाइसोसोम होना चाहिए, और लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता है, Q यहां तो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो Q is a membraneless organelle which consists of a two subunits and R could be a double membrane bounded organelle but contains the photosynthetic pigments। हाँ हो सकता है, यानी कि P जो है वो किस में मिलेगा, P जो है वो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, तो ये हो सकता है, वो मेम्ब्रेनलेस है तो, और उसके बाद विच कंसिस्ट टू सब यूनिट्स, यानी कि ये बात कर रहा होगा टू सब यूनिट्स के बारे में। हाँ तो ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तो यहाँ मिलते ही नहीं है, ये राइबोसोम के बारे में बात कर रहा होगा। राइबोसोम की ये बड़ी वाली सब यूनिट होती है, ये छोटी वाली सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट होती है। ध्यान रखना, राइबोसोम को सिंगल यूनिट मत समझना, ठीक है। और जो आर है वो हो सकता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के तौर पे काम करे, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ऑप्शन बी जो है वो मुझे सही लग रहा है। उसके बाद और देख लेते हैं, पी डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन डी डुवे एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल, रॉन्ग है। पी कुड बी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, प्रोकैरियोटिक में कहां से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आने लगा, तो वही रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइडेंटिफाई पी क्यू आर एंड एस इन द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ठीक है, सेल अगर हाँ यस इट डज इट हैव अ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अगर नो डज इट हैव अ सेल वॉल, इट इज यस देन पी। ये हो गया बैक्टीरिया, हो सकता है अगर इसके पास में न्यूक्लियस है तो आगे चलेंगे, इसके पास में क्लोरोप्लास्ट है, अगर नहीं तो क्यू है, यानी इसका मतलब ये प्लांट सेल है, सॉरी एनिमल सेल है। और अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो यस। डज इट हैव अ सेल वॉल, नो दैट इज आर एंड यस इट इज एस, तो एस जो है वो हो जाएगी प्लांट सेल। ठीक है, अगर इसके पास में ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके पास में सेल वॉल नहीं है तो ये हो सकता है कोई प्रोटिस्टा, जैसे यूग्लिना वगैरह हो सकते हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती बल्कि एक प्रोटीन की पतली लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। तो हो सकता है, देखो क्या है, Q कैन बी एन एनिमल सेल, Q एनिमल सेल हो सकती है, ओके। R कैन बी अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक अ पेनिसिलियम, भाई प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म तो हो सकते हैं लेकिन पेनिसिलियम एक फंगस है, तो रॉन्ग हो गया। P कैन बी एन आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, P जो है वो आर्की बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, ओके है, ठीक है। S कैन एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस, S जो है उसके पास में लाइट एनर्जी है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, हाँ बिल्कुल एब्सॉर्ब कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेलिस P and Q and shown in given figures and select the incorrect statement regarding them। ओके, यानी मुझे ए तो दिख रहा है भैया यहाँ गोल्जी बॉडी, और बी मुझे दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, P was discovered by the Camillo Golgi while the Q was discovered by the Pallet। भाई पैलेट जो है उन्होंने तो राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी, तो ये तो नहीं हो सकता, मुझे इनकरेक्ट ही देखने हैं ना, हाँ इनकरेक्ट देखने हैं, ठीक है, तो पहला रॉन्ग, यानी कि यहाँ फर्स्ट और थर्ड सेकंड और फोर्थ इन सब में फर्स्ट ऑप्शन है, ओके। P helps in modification, storing and the packaging and the transportation of secretory vesicles while the Q destroy the foreign material। माइटोकॉन्ड्रिया कहां से फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेगा, दैट इज आल्सो रॉन्ग। P is present in all eukaryotic cells except the mature mammalian RBC, हाँ ये सब में होती है लेकिन RBC में नहीं होती। While the Q is present in all aerobic eukaryotic cells which except the mammalian RBC, ये भी एरोबिक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है, दैट इज आल्सो करेक्ट।
ठीक है, तो थर्ड तो करेक्ट है। पी स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, कहां से स्टोर करेगा ये बेचारे, तो मॉडिफिकेशन का काम करता है। ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो गया मेरे ख्याल से, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, देखो ये देखना है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द डिफ्यूजन इन द गिवन टेबल। आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बीच में क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और आपको ये देखना है कि इनकरेक्ट पेयर बता दो। क्या बता दो, इनकरेक्ट पेयर बता दो डिफरेंसेस के। ठीक है, बता देते हैं क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट नीड्स एनर्जी टू द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, बिल्कुल ठीक है, और डिफ्यूजन में इट डज नॉट रिक्वायर द एनर्जी टू द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। तो पहला तो सही है, हमें इनकरेक्ट देखने हैं ना। ठीक है, इट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, मतलब वो हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जो कि रॉन्ग है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। और डिफ्यूजन में इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बल्कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है, यानी सेकंड वाला रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड देखिए, इट इज मीडिएटेड थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स, ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू देखा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ कैरियर प्रोटीन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, हमें तो रॉन्ग देखना है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, कोई जरूरी नहीं है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकती है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब मेरे ख्याल से पहला सही, दूसरा चौथा, यानी सेकंड और फोर्थ किसमें दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, इट इज अ रैपिड प्रोसेस, ये बिल्कुल जल्दी प्रोसेस होती है, और ये कंपैरेटिवली स्लो होती है, बिल्कुल ठीक है। इट इज बाई डायरेक्शनल एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल, अरे नहीं, ये तो दोनों ही बाई डायरेक्शनल हो सकती है, मेरे ख्याल से सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ ये ऑप्शन होना चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल्स जो होती है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ज्यादा पानी वाले सॉल्यूशन में रखने पर वो फटती नहीं है, because the cell sap is more concentrated, the cell wall resist bursting, the cell sap enrich in cellulose and it does not have lysosomes। तो आपको पता है इसके पास में सेल वॉल होती है जो कि उसके अगेंस्ट काम करती है, वो जब प्लांट सेल फूल जाती है तो उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाती है अंदर की तरफ, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर, और उसी वॉल प्रेशर के कारण क्या होती है, वो प्लांट सेल फटती नहीं है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इट्स सेल वॉल रेजिस्ट बर्स्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, refer to the given statements 1 to 5 where the few words have been italicized, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जो italicized किए गए हैं, आपको देखने हैं। क्रोमोप्लास्ट स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मेरे ख्याल से क्रोमोप्लास्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मेरे ख्याल से स्ट्रोमा नहीं होना चाहिए, थाइलेकॉइड होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट from the cell wall due to exosmosis caused by the hypotonic solution which is called plasmolysis, hypotonic नहीं, मेरे ख्याल से hypertonic होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, in acrocentric chromosomes one arm is very short and the other arm is very long, where in the telocentric chromosomes the centrosome at the middle at the two arms of the almost equal length, नहीं, यहाँ पर telocentric नहीं होना चाहिए, metacentric होना चाहिए। फिर भी देखते हैं और क्या है, peroxisomes are bounded by the single membrane and the certain reductase enzymes, oxidative enzymes होते हैं यहाँ पे। Select the incorrect statement regarding them। ठीक है, chromoplast must be changed to the leucoplast where the stroma must be changed to the granum। ठीक है, ठीक है, हमने क्या पढ़ना है, हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, chromoplast must be changed to leucoplast where the stroma must be changed to the granum, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। Hypotonic must be changed to the hypertonic, मैंने लिखा ही था। Where the plasmolysis must be changed is the mentioned as correctly, plasmolysis correctly matched है, बिल्कुल ठीक है। Acrocentric must be changed to the metacentric where the telocentric must be changed to the mentioned correctly, नहीं यार, ये telocentric चेंज होना चाहिए, ये metacentric होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स के आर्म्स की लेंथ बराबर metacentric में होती है, ये तो रॉन्ग है। उसके बाद देखो, single must not be changed as the mentioned correctly where the reductase must be changed to the oxidative, बिल्कुल ठीक है, सिंगल होता है लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन ठीक है, और ऑक्सीडेटिव होना चाहिए रिडक्टेज की जगह, ऑप्शन थर्ड रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनेली, ठीक है, ओ दे रखा है क्या, ठीक है,
इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट द मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, ठीक है। इन प्लांट सेल इट इज फॉर्म अ नंबर ऑफ अनकनेक्टेड सब यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, हमें पता चल गया, देखते ही पता चल गया भाई डिक्टियोसोम्स के बारे में बात करें, इसका मतलब गोल्जी बॉडी है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली ओ एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। It could be endoplasmic reticulum that offer extensive surface on the which ribosomes correctly protein synthesis, नहीं, यहाँ Golgi body होना चाहिए। It could be a Golgi apparatus that modify sorts and the package materials it comes from the endoplasmic reticulum, ये ऑप्शन सेकंड सही होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। It could be a lysosomes, लाइसोसोम नहीं होना चाहिए। It could be mitochondria, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिक्टियोसोम बोलते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि भैया ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखिए, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनली एक्स वाई एंड जेड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ओके, देखते हैं क्या है। इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इफ इट इज यस इट इज एक्स, या तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है और या फिर ये हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, या फिर प्लास्टिड लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, है ना। उसके बाद देखिए, इफ इट इज नो इट इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, दैट इट इज यस एंड इट इज नो देन इट इज वाई एंड जेड। अब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या है देखते हैं। X could be an organelle that transform the solar energy into the chemical energy of the carbohydrates, where Y could be the organelle that helps into the maintain osmotic pressure in the cell. Single membrane है तो ये वैक्यूल है, वैक्यूल हो सकती है, हो सकती है। देखते हैं, हमें इनकरेक्ट देखना है ना, इनकरेक्ट देखना है, ये तो करेक्ट है। Y could be an organelle that imparts color of flower, यानी Y जो है वो कलर दे सकता होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा तो कलर दे सकता है ऑफ फ्लावर। It helps to the pollination and dispersal, where the Z could be an organism that helps in detoxification of the toxic substance of the liver। अगर इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ तो ये गोल्जी बॉडी बोलेगा, तो Z गोल्जी बॉडी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो फिर ये राइबोसोम होगा। तो सेकंड तो है जो मुझे रॉन्ग लग रहा है, ऑप्शन सेकंड रॉन्ग लग रहा है मेरे को, तो होना तो यही चाहिए। X could be an organelle that provides important intermediates for the synthesis of biochemicals like cytochromes, steroids, etc. When Z to be organelle that help in the spindle formation by the cell division। बिल्कुल ठीक है, Z राइबोसोम हो सकता है, Z सेंट्रियोल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। X could be an organelle that bring about stepwise oxidation of foodstuff processed by the by energy CO2, where the Z could be an organelle that the store of protein synthesis। ये बोलता है यहाँ प्लास्टिड हो सकता है ये X, और Z जो है वो क्या हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, बिल्कुल ऑल्सो बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड ही रॉन्ग होगा, है ना। बस इतना ही है, चलिए ये खत्म हो गया। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करी है। आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंजम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।